जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइज, सामान्य हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी का नेक्स्ट टॉपिक है आपका कारक केस। ठीक है गाइज, तो देखते हैं कारक में। तो देखिए गाइज, वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबंध होते हैं, यानी कि जो भी प्रयुक्त शब्द होते हैं सेंटेंस में, वाक्य में, तो वो आपस में संबंध होते हैं, एक दूसरे से रिलेशन होता है। असंबंध होने पर इनका अर्थ ही उलझ कर रह जाएगा, यानी कि असंबंध होने पर जो है उनका अर्थ उलझ कर रह जाएगा। ठीक है गाइज, अथवा वे निर्थक हो जाएंगे। निर्थक का मतलब कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है गाइज, इसी सार्थकता को लाने के लिए संबंध को बताने का काम कारक करते हैं, यानी कि कौन करते हैं? कारक। तो रिलेशन यानी कि एक दूसरे में रिलेशन जरूर होता है, जैसे हमारा रिलेशन। ठीक है गाइज, यानी कि एक दूसरे से सगे संबंधी से, इष्ट मित्रों से रिलेशन। तो ये सब कौन काम करते हैं? कारक। ठीक है गाइज, तो देखते हैं। फर्स्ट में है रचना शैली देखती है, यानी कि देखती है। नंबर 2 है शिल्पा शैली अलग हो गई है। कविता लेखा राज पुस्तक दी। ठीक है गाइज, इन तीनों वाक्यों में उद्देश्य और विधेय का संगत संबंध प्रकट न होने से वाक्य का उपयुक्त अर्थ समझ में नहीं आता है, यानी कि कोई कारक ही नहीं पता चल रहा है, संबंध नहीं है। कारक का यही प्रयोजन है कि वह शब्दों का वाक्य में संगत और संबंध प्रकट करता है, यानी कि एक दूसरे से क्या करता है वो गाइज? रिलेशन बताता है। ठीक है, आगे देखते हैं। रचना शैली को देखती है। रचना जो है शैली को देखती है। नेक्स्ट है शिल्पा शैली से अलग हो गई है। कविता ने लेखराज को पुस्तक दी। यहाँ उद्देश्य और विधेय का प्रयोग अर्थ स्पष्ट है। परिभाषा डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है गाइज? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषता क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसको कारक कहते हैं, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। जैसे राम ने राक्षसों को बाणों से मारा, यानी कि जैसे राम ने राक्षसों को बाणों से मारा। ठीक है गाइज, विभक्ति। अब विभक्ति देखते हैं। कारक सूचित करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विभक्ति। तो फिर से विभक्ति है, देखिए गाइज, कारक सूचित करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। भेद। कतिपय विद्वान हिंदी में संस्कृत की भांति 6 कारक ही मानते हैं। तो कारक हिंदी में कितने हैं? 6। तो गाइज क्वेश्चन आएगा आपका कि हिंदी में कारक कितने हैं? 6। ठीक है गाइज, किंतु हिंदी में 8 कारक मानने की पक्की प्रथा चल पड़ी है। अब जो है वर्तमान में कितने कारक मानते हैं? 8। अतः कारक के विभक्तियों सहित 8 भेद हुए जो इस प्रकार हैं। कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। ठीक है गाइज, विभक्तियां देखेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए हेतु निर्मित वास्ते। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। कारक विभक्तियां अपादान से संबंध का की के रा री रे ना नी ने। अधिकरण देखते हैं। में भीतर पर पे पर संबोधन देखते हैं गाइज। हे हो अजी अरे ए रे। ये देखिए बीच में आदि जो चिन्ह लगा है इसका मतलब होता है यानी कि दुख का और शोक का भाव प्रकट करना। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक वाक्य में क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जो वाक्य में क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है गाइज, इसमें विभक्ति ने कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी नहीं। उदाहरणार्थ, अब एग्जाम्पल 4 देखते हैं। अंशु ने भोजन किया। तो अंशु ने क्या किया? भोजन किया। तृप्ति
कविता की रचना कर रही हैं। ठीक है गाइज। नेक्स्ट, कमरुनिसा जो है खेल रही हैं। तनु गाना गा रही है, और तनु जो है गाना गा रही है। ऊपर के उदाहरणों में अंशु, तृप्ति, कमरुनिसा और तनु शब्द कर्ता कारक है, क्योंकि क्रिया के द्वारा जो कुछ कथन कहा गया है वह इन्हीं के विषय में है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। कर्म कारक। कर्म कारक संज्ञा। कर्म कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल गिरता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति को शब्द के साथ कभी रहता है और कभी नहीं। उदाहरणार्थ, सीमा ने तनीषा को पीटा। सीमा ने तनीषा को पीटा। विनय पुस्तक पढ़ रहा है। कर्ता की पहचान के लिए क्रिया के साथ कौन का प्रश्न और कर्म पहचान के लिए क्या अथवा किसको का प्रश्न करते हैं, जिससे कर्ता और कर्म सरलता से ज्ञात हो जाते हैं। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। करण। तो करण देखते हैं। करण कारक जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसे संज्ञा को करण कारक कहते हैं, जिसका विभक्ति से अथवा द्वार से है। उदाहरणार्थ एग्जाम्पल देखते हैं गाइज। अर्पण ने अर्पिता को डंडे से मारा। ठीक है गाइज, काय से मारा? डंडे से। नेक्स्ट देखते हैं। स्नेहा लेखनी से लिखती है। स्नेहा किससे लिखती है? लेखनी से लिखती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऊपर के उदाहरणों में मारने का डंडे से तथा लिखने का कार्य लेखनी से किया गया, अतः डंडे से लेखनी से करण कारक हुए। नोट, कई स्थानों पर विभक्ति से अथवा द्वारा छुपे भी रहते हैं। उदाहरणार्थ, न आँखों देखना, न कानों सुना। हिंदी में कुछ संस्कृत के करण कारक के पद ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। ठीक है गाइज, उदाहरणार्थ एग्जाम्पल देखते हैं। वह अपने मकसद में येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से सफल हो गया है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक है आपका जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है गाइज, इसमें कर्म कारक का विभक्ति को भी प्रयुक्त होता है, किंतु उसका अर्थ के लिए भी होता है। उदाहरणार्थ एग्जाम्पल 4, सुरभि भाई के लिए मिष्ठान लाती है। बच्चे को गेंद लाओ। नोट, अधिकांशता के लिए, के, निमित्त इत्यादि शब्दों के प्रयोग से भी संप्रदान का अर्थ होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपादान कारक। तो जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना। ठीक है गाइज, अलग होना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है गाइज, उसको हम अपादान कारक कहते हैं। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। करण कारक की भांति इसका भी विभक्ति से, किंतु करण में इसका अर्थ सहायता होता है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। बच्चों को गेंद लाओ। नोट, अधिकांश के लिए, के, निमित्त इत्यादि शब्दों के प्रयोग से भी संपादन का अर्थ होता है। अपादान कारक देखते हैं गाइज। तो जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। करण कारक की भांति इसका भी विभक्ति से है, किंतु करण में इसका अर्थ सफल सहायता से
होता है और अपादान में अलग होना होता है। उदाहरण एग्जाम्पल 4 देखते हैं। वृक्ष से पत्ता गिरा, यानी कि वृक्ष से क्या गिरा? पत्ता। सवार घोड़े से गिरा, यानी कि जो घोड़े पे सवार है वो गिरा। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी। रेलगाड़ी कहाँ से जा चुकी थी? प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। संबंध कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक किसी क्रिया के साथ संबंध न बतलाकर संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से ही संबंध प्रकट करता है। इसके विभक्ति से बने शब्द इस प्रकार हैं। मेरा, मेरी, मेरा, यानी कि मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने, उनका, उनकी, उनके। उदाहरण एग्जाम्पल 4 देखते हैं गाइज। मेरी घड़ी खो गई। मैंने अपनी पुस्तक लिखी। मैंने अपनी पुस्तक लिखी। अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक आधार कारक कहते हैं। उदाहरणार्थ एग्जाम्पल 4 देखते हैं। मेज पर पुस्तक रखी है। मेज पर पुस्तक रखी है। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ और मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है गाइज, संबोधन का मतलब किसी को पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संस्कृत में इसे कर्ता से अलग नहीं मानते हैं किंतु हिंदी में पृथक कारक मान लिया जाता है। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। विभु इधर आओ। विभु इधर आओ। हे प्रभु, हे प्रभु उसके ऊपर कृपा करना। हे प्रभु उसके ऊपर कृपा करना। आगे देखते हैं गाइज। सर्वनाम, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन देखते हैं गाइज। ठीक है गाइज, सर्वनाम यानी कि बीपीएससी। देखिए बीपीएससी में जो है ये आपको डेट लिखे हैं, क्वेश्चन लिखे हैं, इतनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। यानी कि देखिए ऑल कंपटीशन ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइज, यानी कि ऑल कंपटीशन आईएएस, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, समूह गैर, समूह सी, ग्रुप डी आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी, यानी कि हिंदी बेसमेंट है। ठीक है गाइज, यानी कि 10th क्लास बोर्ड एग्जाम, इंटर क्लास बोर्ड एग्जाम, बीए ग्रेजुएशन हिंदी, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी, एमए सामान्य हिंदी, ऑल कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है गाइज, तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ऑल प्रेस करें। ठीक है गाइज, और वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। कोई कमी है तो गाइज प्लीज़ मुझे कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। गाइज मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोगों के कमेंट आते हैं। ठीक है, और मुझे आप लोगों से बहुत प्यार मिलता है, भरपूर प्यार मिलता है। आपके कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है गाइज। दिल से मुझे आप सब लोग प्यार करते हैं, तो गाइज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परिभाषा, डेफिनेशन देखते हैं गाइज सर्वनाम की। तो डेफिनेशन देखते हैं। वाक्यों में एक बार संज्ञा का प्रयोग करते हैं तथा उसी संज्ञा के प्रयोग की आवश्यकता होने पर भी बाद के वाक्यों में उसका प्रयोग नहीं करते। उसके स्थान पर वह उसका आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है गाइज, यानी कि संज्ञा, जो संज्ञा है नाउन, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। देखिए गाइज, नाम के स्थान पर आने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। जो विकारी शब्द प्रसंग के आकार की संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे, अब देखिए जैसे में देखते हैं सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल 4 देखते हैं गाइज। तो जैसे यानी कि उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। तृणा ने कहा कि मैं मिठाई लूँगी। तृणा ने कहा मैं मिठाई लूँगी। सालू ने संध्या से कहा कि क्या वह नहीं पढ़ेगी। तो यहाँ मैं और वह, यानी कि मैं और वह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है गाइज, तो ये यानी कि किसी व्यक्ति, पर्सन, स्थान के नाम पर आए हैं। तो सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है गाइज, यानी कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6। क्वेश्चन आता है गाइज आपका, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6, 4, 3, 2, 5। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम,
तो फर्स्ट है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, नेक्स्ट 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है गाइज, अब आप देखते हैं नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं। नंबर 4 देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6 देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है गाइज, प्रयोगानुसार सर्वनाम के 6 भेद, 3 उपभेद हैं। 6 भेद और 3 उपभेद हैं जो इस प्रकार हैं। अब सर्वनाम का देखिए डिवाइडेशन करते हैं। तो सर्वनाम को जो है यानी कि 2 भाग हैं और 6 उपभाग हैं। तो देखिए यानी कि 2 भागों में विभक्त किया गया है सर्वनाम को। तो नंबर फर्स्ट है आपका पुरुषवाचक और उत्तम पुरुष। ठीक है गाइज, तो पुरुषवाचक का निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। फर्स्ट नंबर देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम देखते हैं गाइज, जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। तो पुरुष कितने प्रकार के होते हैं गाइज? 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, अब पुरुष क्वेश्चन आता है गाइज, पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? तो पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष एकल पुरुष बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जो बात कहता है उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, जैसे मैं, हम, जिसे बात कही जाए वह मध्यम पुरुष है। जैसे तू, तुम, आप, जिसके संबंध में बात कही गई हो वह अन्य पुरुष है। जैसे वह, ठीक है, वे। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं बहुवचन के लिए हम, आप, वे के साथ लोग शब्द लगा दिया जाता है। जैसे हम लोग अभी स्कूल आए हैं, हम लोग अभी स्कूल आए हैं। तुम लोग कहाँ थे, तुम लोग कहाँ थे। आप लोग भोजन कीजिए, आप लोग भोजन कीजिए। वे लोग चले गए हैं और वे लोग चले गए हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम जिस सर्वनाम यानी कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चय बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह सर्प है, यह सर्प है, वह अच्छी पुस्तक है। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चय बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ। घी में कुछ मिला है, घी में कुछ मिला है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से 2 वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का परस्पर संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल 4, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। नेक्स्ट है जो बोओगे सो काटोगे, यानी कि गाइज ये कटु सत्य है। जो बोओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जो तुम चाहोगे करो, जो तुम चाहो करो। ठीक है गाइज, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं गाइज प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ कौन है, यहाँ कौन है जो मुझे नहीं जानता। वह कहाँ जा रहा है, वह क्या चाहता है, तुम कैसे आए। ठीक है गाइज, निजवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है वह निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आप जैसे समझा करें यह आपका ही हो गया। उन्होंने मुझे कहने को कहा है, आप चलते बने। सर्वनाम का रूपांतर। तो सर्वनाम का हम रूपांतर देखते हैं गाइज। सर्वनाम का रूपांतर पुरुषवाचन और कारक की दृष्टि से होता है। लिंग। अब लिंग देखते हैं, सर्वनाम चाहे किसी भी लिंग के लिए प्रयुक्त हों उसका रूप हमेशा एक ही होता है। इसमें लिंग भेद के कारण रूपांतर होता है। जैसे वह गाता है, वह क्या करता है, गाता है। वह गाती है, तुम खाते हो, तुम खाती हो। ठीक है गाइज, वचन देखते हैं। संज्ञा के सर्वनाम के भी 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन।
एकवचन और बहुवचन। पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़ शेष सर्वनाम विभक्ति रहित बहुवचन में एकवचन के समान रहते हैं। जैसे एकवचन, बहुवचन, एकवचन, बहुवचन। तो मैं एकवचन, हम बहुवचन, तू एकवचन, तुम बहुवचन, वह, वे, यह, ये। तो कारक देखते हैं। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। वे इसमें संबंध कारक नहीं होते हैं क्योंकि पुराने में संज्ञा का ही प्रयोग होता है। कारकों की विभक्तियों के साथ सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं, जैसे कि आगे के पृष्ठ पर सर्वनाम रूप अनेक तालिका में दर्शाया गया है। ठीक है गाइज, तो देखते हैं सर्वनाम का पदान्वय। सर्वनाम का पदान्वय देखते हैं। सर्वनाम के पदान्वय में भेद पुरुष केवल पुरुषवाचक पर सर्वनाम में लिंग, वचन, कारक और अन्य शब्दों के साथ संबंध बताना चाहिए। जैसे नंबर 1 है, वह किसी का कहना नहीं मानता। वह किसी का कहना नहीं मानता है। वह पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक मानवता क्रिया का करता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी अनिश्चित वाचक सर्वनाम पुल्लिंग एकवचन संबंध कारक कहने के साथ संबंध है। कौन अपना आदर नहीं चाहता है। कौन अपना आदर नहीं चाहता है। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एकवचन अपना निजवाचक है। आगे देखते हैं, यह वही पुस्तक है जिसे मेहरू निशा ने कल पढ़ा था। यह निश्चयवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग एकवचन कर्ता कारक है। क्रिया का कर्ता से जिससे संबंधवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग एकवचन कर्म कारक पढ़ा था। क्रिया का कर्म है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। सर्वनाम में संज्ञा की ही भांति लिंग वचन कारक होते हैं, पर इसमें संबोधन कारक नहीं होता है। कारकों की विभक्तियों के साथ सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं, जैसे कि सर्वनाम रूप अनेक नाम तालिका को दर्शाया गया है। ठीक है गाइज, इंडेक्स में देख सकते हैं सर्वनाम रूप अनेक है। सर्वनाम देखते हैं फर्स्ट में, मैं, हम, मैं देखिए मैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, वचन। तो देखिए मैं, मैंने, मुझको, मुझे, करण, मुझसे, संप्रदान, मुझको, मुझे, मेरे लिए, अपादान, मुझसे, संबंध है मेरा, मेरी, मेरे, अधिकरण, मुझ में, मुझ पर, एक वचन है। हम, हमने, हमको, हमें, हमसे, हमको, हमें, हमारे लिए, हमसे, हमारा, हमारी, हमारे, हमसे, हम पर, बहुवचन। तुम, तुमने, तुमको, तुमसे, तुमको, तुम्हें, तुमसे, तुम्हार, तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें, तुमसे, तुम पर, एक वचन। वह, उसने, उसको, उसे, उससे, उसको, उसे, उसके लिए, उससे, उसका, उसकी, उसके लिए, उसमें, उस पर, एक वचन है। वे देखते हैं, वे उन्हें, उनको, कर्म के लिए, उनसे, करण है, उनको, उनके लिए, उनसे, उनका, उनकी के लिए, उनमें, ऊपर, बहुवचन है। आप, आपने, को, अपने से, अपने के लिए, अपने से, अपना, अपनी, अपने में, एक वचन है। ठीक है गाइज, निजवाचक अपने पर। तो गाइज ये कुछ सर्वनाम के कारक थे, सर्वनाम, कारण, करण। ठीक है गाइज, तो ये आपके जो हैं कंप्लीट हुए हैं। आप इनके जो है शॉर्ट नोट्स बना लेंगे गाइज, एक एक नंबर के क्वेश्चन पुटअप कर लेंगे गाइज। ठीक है, कंप्शन में किस प्रकार से आते हैं उनको चिंतन मंथन करेंगे, आप लिखेंगे, नोट्स ज़रूर बनाएंगे। नोट्स बनाने से हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। ठीक है गाइज, और याद भी अच्छा होता है, लॉन्ग समय तक हमें मेमोरी में रहता है। ठीक है गाइज, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए गाइज। कोई कमी है तो प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट करिए, आपके कमेंट मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, बहुत खुशी होती है। ठीक है गाइज, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब लाल बटन को दबा दीजिए और फिर घंटी पे बटन दबा दीजिए और घंटी पे ऑल क्लिक कर दीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। बीच बीच में आपको मोटिवेशनल वीडियो भी मिलती रहेंगी गाइज। और एक वीडियो आपके लिए कि चश्मे, यानी कि जो चश्मे लगे हैं बच्चों के, मैं वो हटवाना चाहता हूँ। वो एक एक्सरसाइज बताऊँगा गाइज, घर बैठे ही चश्मे हट जाएंगे। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
तो गाइज हैव अ नाइस डे, हैप्पी डे, ऑल विशेस ऑल कंपटीशन के लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइज, हैव अ नाइस डे और जय हिंद जय भारत।